अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 43। वलम तकुल लहू फ़िअतुन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा। इसकी हमायत में कोई जमात न उठी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसका कोई बचाव करते, और न वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। जब इस मगरूर शख्स का बाग तबाह हो गया तो उस वक़्त न इसकी औलाद, न इसके साथी, न इसका माल इसके काम आया। फ़िअह से मुराद जमात या ग्रोह है, यानी कोई भी ऐसा न था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से इसे बचा सकता। वमा कान मुंतसिरा, यानी वो खुद भी अपने आप को न बचा सका और न नुकसान का बदला ले सका। ये आयत कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाए तो कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया के सहारे आर्जी हैं, असल सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का है। आप देखें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को कोई भी चीज़ देने पे कादिर है तो वो छीन लेने पे भी कादिर है। इसलिए इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बाज रहना चाहिए। आयत नंबर 44। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। यहीं से साबित है कि इख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन बरहक के लिए हैं। वो सवाब देने और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। जब इस मगरूर शख्स का बाग तबाह हुआ और कोई मददगार ना मिला तो इस वक़्त ये हकीकत ज़ाहिर हो गई कि असल बादशाहत, मदद और इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ से मुराद हुकूमत, मदद और सरपरस्ती है। यानी ना माल काम आया, न दोस्त, ना औलाद, सब बेबस हो गए। हुवा खैरुन सवाबा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरमाबरदार बंदों को बेहतरीन अजर देता है, और खैरुन उक़बा यानी अंजाम के एतबार से भी वही बेहतर है। क्योंकि दुनिया की नेमतें आर्जी हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंजाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजर और आखिरत का अंजाम हमेशा रहने वाला है। आयत नंबर 45। वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا। इनके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं और इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है। जैसे हवाएं जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, परमानेंट नहीं है और फानी है। इसकी मिसाल बारिश के पानी जैसी है। जब बारिश होती है तो जमीन सरसब्ज और खूबसूरत हो जाती है। लोग खुश होते हैं, मगर कुछ ही वक्त के बाद वो सब्जा खुश्क होकर रेजा रेजा हो जाता है और हवा इसे उड़ा देती है। इसी तरह दुनिया की रौनक, मालो दौलत और खूबसूरती चंद दिन की बात है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाकी रहती है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब परमानेंट ज़िंदगी है जिसमें इंसान ने परमानेंटली रहना है, अगर हम दुनिया में रहते हुए उसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम दुनिया के इम्तिहान में पास नहीं हो जाते तो क्या आखिरत के इम्तिहान में पास हो जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसमें कोई शक नहीं, रहमान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है जो कि हमें आखिरत में सक्सेस फुल बनाने में मदद करती है। तो इसलिए हमें कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए, अपनी लाइफ को इसके मुताबिक
گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔